Standard 10 History and Political Science. Lesson number 8 Tourism and History Part 2. लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूरिज्म जैसे जोग्राफिक टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म वगैरह देखे. सो नाउ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म. The crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance to national and international tourists about various aspects of the actual travel, proper social conduct during the tour and during their stay at the destination places. एक्चुअली सबसे ज़्यादा इश्यू, सबसे एक क्रिटिकल इश्यू, क्रूशियल इश्यू टूरिज़्म का डेवलपमेंट के लिए जो है, मतलब टूरिज़्म का डेवलपमेंट किस वजह से ज़्यादा स्पीड में नहीं हो रहा है. द मेन थिंग इज़ प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट. प्रॉपर गाइडेंस, सही ढंग से गाइड नहीं कर रहा है तो टूरिज़्म में बुरा असर पड़ेगा. सो प्रॉपर गाइडेंस देना है नेशनल टूरिस्ट लोगों को भी और इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी. किस बारे में? अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्चुअल ट्रैवल. एक्चुअल ट्रैवल मीन्स एक्चुअली क्या होता है, उनको इधर अलग अलग कंट्री से आने वाले टूरिस्ट लोगों को मिसगाइड किया जाता है जस्ट फॉर सम प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मनी के लिए. कुछ लोग जहाँ पर 5 मिनट में पहुँचना होता है 10-15-20 मिनट में घुमा फिरा कर वहाँ पर ड्राइवर्स पहुँचा देते हैं, जिससे उन लोग एक्स्ट्रा अर्निंग कमा लेते हैं. तो इस तरह अलग अलग तरीके का जो प्रॉपर एक्चुअल ट्रैवल का जो गाइडेंस है वो उनको नहीं मिलने पर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में बुरा असर पड़ेगा. प्रॉपर सोशल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द टूर के ऑल थ्रू द टूर टूरिस्ट लोगों को प्रॉपर सही ढंग का कॉन्टैक्ट मीन्स उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. कुछ ऐसे लोकल पीपल होते हैं उनके साथ बराबर बिहेव भी नहीं करते, वो जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बिहेवियर उनके साथ नहीं होता है. टूरिस्ट का जहाँ पर स्टे होता है यानी जहाँ पर उन लोग रहते हैं वो प्लेस के लोग भी उनके साथ प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए. ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होती हैं अगर हम टूरिज़्म को डेवलप करना चाहते हैं तो. गिविंग प्रायोरिटी टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ फॉर द टूरिस्ट. टूरिस्ट लोगों को सेफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग के बीच में उनका सेफ्टी, उनको प्रॉपर सिक्योर फैसिलिटीज़ देना चाहिए. एमिनिटीज़ ऑफ रीजनेबली गुड स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड के यानी अच्छे क्वालिटी के एमिनिटीज़ मीन्स सुविधाएं उनको देना है. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एकोमोडेशन मीन्स रहने का जगह, अच्छे क्वालिटी के एकोमोडेशन का अवेलेबिलिटी होना चाहिए. गुड वॉशरूम फैसिलिटीज़ ऑन द ट्रैवल रूट्स, ऑल थ्रू द ट्रैवल रूट, जहाँ जहाँ से ये टूरिज़्म का ट्रैवल होते हैं उस सभी रूट में वॉशरूम फैसिलिटी भी अच्छा होना चाहिए. इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन प्रमोटिंग टूरिज़्म. ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू पे स्पेशल अटेंशन टू द स्पेशल नीड्स ऑफ हैंडीकैप्ड टूरिस्ट. कोई टूरिस्ट हैंडीकैप्ड होते हैं, कोई पैरों से, हाथ से, ऐसे काफ़ी हैंडीकैप्ड सिचुएशन झेलने वाले टूरिस्ट लोगों के, उनको स्पेशल अटेंशन, उनको स्पेशल केयर देना चाहिए. It is important to take a few primary precautions in order to preserve the historical heritage sites. आजकल लोग हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट में, जहाँ पर ऐसे देखने लायक जो जगह हैं, हमारे जो देश की जो पूंजी है हमारे पूर्वजों ने बनाकर छोड़े हमारे लिए या पूरे जनरेशन के लिए, वैसे अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस में बहुत सारे डैमेज उसको किया जा रहा है आजकल. तो इसे प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए. इट इज़ एसेंशियल दैट फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. ऐसे हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेसेस में कुछ चीज़ें जो होती हैं जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए एट एनी इंस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल वैंडलाइजिंग मीन्स डैमेजिंग, और डिफेसिंग का भी मतलब ऐसे गंदा करना, खराब करना द हेरिटेज मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स. हेरिटेज मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक, और हेरिटेज साइट को डैमेज कर रहा है, वैंडलाइज कर रहा है, डिफेस कर रहा है, इसको अवॉइड करना चाहिए.
In order to avoid it, everybody should refrain from activities like, और इस तरह अगर हम ऐसे मोन्यूमेंटल प्लेसेस को या हेरिटेज साइट्स को अगर हम सही सलामत रखना चाहते, मेंटेन करना चाहते वैसे, सो क्या करना चाहिए? सभी लोग रिफ्रेन फ्रॉम मतलब ऐसा करने से रोक देना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कौन सा एक्टिविटी? राइटिंग ऑन द वॉल्स। कोई भी ऐसा मोन्यूमेंट प्लेस में लोगों का ये शौक होता है कि अपना नाम लिखो या अपने फ्रेंड्स का नाम लिखो। और कार्विंग ऑन ट्रीज़, वहाँ पे ट्रीज़ पे वगैरह कार्व करना मीन्स कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उस पर खोद कर अपना नाम लिखना या कुछ ना कुछ ड्रॉ करना। पेंट एंशंट मॉन्यूमेंट्स इन गैरिश कलर्स। गैरिश कलर्स मतलब एकदम भड़क, बहुत ही ओवर कलर, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर से कुछ ना कुछ पेंटिंग करना एक्सेट्रा। ये सभी एक्चुअली हमारे मॉन्यूमेंट्स को ख़राब कर देते हैं। लैक ऑफ गुड एमिनिटीज़ इन द प्रिसिंक्ट्स मीन्स आसपास का एरिया, सराउंडिंग एरिया, एनक्लोज्ड एरिया ऑफ द हेरिटेज साइट्स कॉजेस फिल्दीनेस। अगर गुड एमिनिटीज़ नहीं है, प्रॉपर सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या होगा? जो हेरिटेज साइट्स के आसपास का रीजन है, जो एनक्लोज एरिया है, क्या हो जाएगा? किससे भर जाएगा? फिल्दीनेस मीन्स डर्ट, गंदगी। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टूरिस्ट दैट पैम्फलेट्स, गाइड्स एंड हिस्ट्री बुक्स अबाउट अ टूरिस्ट साइट बी अवेलेबल इन देयर ओन लैंग्वेज। ये ज़रूरी नहीं कि सभी टूरिस्ट को इंग्लिश मालूम हो या सभी टूरिस्ट को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज मालूम हो, सभी हो, ऐसा नहीं है। तो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज में पैम्फलेट है या टूरिस्ट गाइड वगैरह जो है, जो बुकलेट्स वगैरह है, वो अलग अलग लैंग्वेज में छपवाना चाहिए, ताकि जो लैंग्वेज का टूरिस्ट आए उनको उनका अपने लैंग्वेज में वो गाइडेंस का बुक या फिर वो हिस्ट्री बुक्स या पैम्फलेट वगैरह दे सके, ताकि उनको दिक्कत ना हो लैंग्वेज का। Hence, such literature should be made available in various languages. It would be helpful if the taxi drivers are trained to converse in more than one language. एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर्स का वगैरह बहुत ज़्यादा स्थान होता है टूरिज्म में, क्योंकि टूरिस्ट लोगों को लोकल एरिया के अलग अलग एरिया में पहुंचाना टैक्सी ड्राइवर्स का काम होता है। तो वो ऑल थ्रू द ट्रैवल टूरिस्ट लोगों के साथ अच्छा से बातचीत कर सकते हैं, उनको एकदम कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, अलग अलग एरिया में पहुंचकर, साइट में पहुंचकर उनको उस बारे में बता भी सकते हैं। तो ये सब अगर होना है तो टैक्सी ड्राइवर्स को एक से ज़्यादा लैंग्वेज अच्छा से मालूमात होना चाहिए। दे में ऑल्सो बी ट्रेंड एज टूरिस्ट गाइड्स, और उनको साथ साथ में टैक्सी ड्राइवर को टूरिस्ट गाइड बनने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं, ताकि लेकर भी जाकर उनको वो एरिया के बारे में पूरी डिटेल भी बता सकेंगे। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। प्रिजर्व करना, कंजर्व करना यानी उसको सही सलामत रखना, काफ़ी सालों तक आने वाली पीढ़ियों तक उसको सही सलामत रखना हेरिटेज को। इट इज़ हार्ड टास्क टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट। Our country is very rich with historical sites dating to ancient, medieval and modern period. हमारे देश में बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं। इट इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, अलग अलग टाइम के, एंशियंट पीरियड के भी है, मिडीवल टाइम का है, मॉडर्न पीरियड का भी है। इट इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विथ अबंडेंस ऑफ नेचर, और हमारे देश में नेचुरल ब्यूटी भी अबंडेंस है, बहुत सारे हैं। हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल और मैनमेड हेरिटेज। सो नेचर से खुद होने वाला हेरिटेज साइट्स है और इंसान ने बनाया हुआ हेरिटेज साइट्स भी है। सो इस तरह दो तरीके के हेरिटेज साइट्स होते हैं कोई भी देश में। देयर आर सम हेरिटेज साइट्स इन इंडिया विच आर एक्लेम्ड ग्लोबली मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसको बहुत ही ज़्यादा स्थान दिया हुआ या पूरे वर्ल्ड ने एक्लेम किया हुआ कुछ हेरिटेज साइट्स हमारे इंडिया में हैं, सच एज ताजमहल एट आगरा का ताजमहल, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एट जयपुर, ताजमहल है आगरा का और जयपुर का जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी, एंड ऑल्सो द रॉकेट केव्स एट अजंता, वेरूल एंड घारापुरी, एलिफेंटा और अजंता वगैरह जो रॉकेट्स
रॉक कट केव से, मीन्स पत्थर को कटिंग करके केव्स बनाया हुआ बहुत सारे मूर्तियाँ भी वहाँ पर बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस इन महाराष्ट्र, वो भी वर्ल्ड फेमस एक रेलवे टर्मिनस है। कास प्लेटो इन महाराष्ट्र is located in the Western Ghats, which is a World Natural Heritage Site. There are tourists all over the world who wish to visit World Heritage Sites. वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आपने इंग्लिश में भी एक लेसन पढ़ा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में टूरिस्ट लोग, बहुत सारे टूरिस्ट लोग मतलब चाहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखें। फॉरेन टूरिस्ट कम इन लार्ज नंबर्स टू विजिट द हेरिटेज साइट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में भी बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स देखने के लिए आते हैं। इट मेक्स अस फील वेरी प्राउड व्हेन एन इंडियन हेरिटेज साइट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक इंडियन हेरिटेज साइट को जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्थान दिया जाएगा, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। However, whenever we visit such places, we feel very disappointed because of what we see there. लेकिन जैसे जैसे वक्त बीते बीते ये साइट्स को पूरे डैमेज किए जा रहा है, वैंडलाइज किए जा रहे हैं, लोग नाम वगैरह लिख रहा है, पान खा के थूकते हैं, तो ये देखकर हमें बहुत ही डिसअपॉइंट या निराशा फील होता है। We get to see that people have written their names with charcoal. जो लकड़ी वगैरह जलने के बाद जो कोयला बचता है, दैट इज़ चारकोल, उससे अपना नाम लिखना, हैव ड्रॉन पिक्चर्स, वैंडलाइजिंग द हेरिटेज साइट। इट अफेक्ट्स आवर इमेज एज अ नेशन। ये एक्चुअली दूसरे देश के लोग आकर हमें देखोगे तो उनके नज़र में हमारे देश के लिए बहुत ही बुरा एक असर हो जाएगा, मतलब बहुत ही बुरा इम्प्रेशन हमारा देश का होगा। टू प्रिजर्व द हेरिटेज साइट्स वी नीड टू रिसॉल्व दैट। तो इस तरह हेरिटेज साइट को अगर प्रिजर्व करना है तो हमें कुछ बात को रिसॉल्व करना, मीन्स कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना है, कुछ फैसला हमें करना है। आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ हेरिटेज साइट्स। सो हमें कुछ फैसला लेना है, हमें ये फैसला लेना है कि मैं मेरे मैक्सिमम कोशिश करूँगा या करूँगी कि हेरिटेज साइट को क्लीन रखें। आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वैंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा या कोई भी काम नहीं करूँगी जिस वजह से हिस्टोरिकल साइट वैंडलाइज हो जाए, डैमेज हो जाए। इस तरह अगर हर एक व्यक्ति एक फैसला, एक डिसीजन लेंगे, एक रेसोल्यूशन लेंगे, तो कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स या हेरिटेज साइट्स खराब नहीं होगा। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। टूरिज्म की फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, मीन्स काम के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटैलिटी? हॉस्पिटैलिटी बोलेगा तो मेहमान नवाजी, आए हुए मेहमानों को खुश रखना, उनके सभी बातों का ध्यान रहना, उनके पूरे तरीके से ध्यान रखना। इज़ एन इंडस्ट्री विथ पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये बहुत ही अच्छा एक इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री, जहाँ पर हम बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलता है। इफ़ मैनेज प्रोफेशनली इट इज़ अ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री। ऐसा भी नहीं कि कोई पर्टिकुलर सीज़न में ये इंडस्ट्री अच्छे से चलेगा। अगर हम प्रॉपरली इसको प्रोफेशनल वे में मैनेज करोगे तो ऑल थ्रू द ईयर ये बहुत ही अच्छा एक स्टेबल इंडस्ट्री है। It has tremendous scope for experimentation and innovation. Innovation means introducing something new and experimentation means act of experimenting. So ये बहुत ही अच्छा एक इंडस्ट्री है जहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके या नया कुछ स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा स्कोप हमें मिल सकता है। अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग तरीके के जॉब के लिए। द कंट्री विच इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिगिंस टू रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम even before a tourist arrives at the airport of that country. एक्चुअली देश का जो कमाई है टूरिज्म से, एक टूरिस्ट अपने देश में डिसाइड कर लिए, उन्होंने अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर लिए हमारे देश में आने के लिए, तो इतने में ही हमारे देश का कमाई चालू हो जाता है टूरिज्म से। ही हैज़ टू पे फॉर इस वीज़ा। वो अपने देश में यहाँ पर आने के लिए वीज़ा का पेमेंट करते हैं।
ही स्पेंड्स फॉर हिज ट्रैवल, और यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए खर्चा पहले से कर लेते हैं, होटल ऑलरेडी बुक कर लेते हैं, फूड पेमेंट एवरीथिंग वो इधर आने को प्लान करते ही सब कुछ हो जाता है. सो बिफोर मीन्स एक व्यक्ति एक टूरिस्ट इधर आने से पहले बिफोर इस अराइवल वी आर अर्निंग, आवर कंट्री इज अर्निंग अ लॉट ऑफ फॉरेन मनी थ्रू टूरिज्म. पेमेंट टू ट्रांसलेटर्स एंड गाइड्स, गाइड लोगों के लिए जो अपना लैंग्वेज ट्रांसलेट करके उनको समझाने वाले लोगों के लिए वगैरह ऑलरेडी वो पे कर चुका होता है. इवन बाइंग न्यूज़पेपर्स, इधर आके रेफरेंस बुक लेते हैं और सोवेनियर्स लेके जाते हैं. सोवेनियर मतलब कोई एक जगह में आप घूमने फिरने वगैरह गए और वहाँ का याद के लिए जो चीज़ आप लेकर जाकर संभाल के रखते हैं, द थिंग विच वी कैन चेरिश फॉर द मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, उसको सोवेनियर कहते हैं. तो ये सभी में वो खर्चा करते हैं. दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री. तो इस तरह वो जो देश में इस तरह टूरिस्ट जाते हैं वो देश का इकोनॉमी ग्रोथ होता है. मार्केट्स इन द विसिनिटी ग्रो अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिस्ट सेंटर. टूरिस्ट सेंटर के साथ साथ वो एरिया के मार्केट में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट, अच्छा डेवलपमेंट होता है. विसिनिटी मीन्स नियरनेस, करीबी. Hence, the local handicrafts and cottage industries also begin to develop. जो टूरिस्ट सेंटर के आसपास की रीजन है वहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से बनाए हुए बहुत ही सुंदर सुंदर वस्तुएं वो भी लोग खरीदते हैं टूरिस्ट लोग आकर. और यहाँ के कॉटेज इंडस्ट्री में मतलब छोटे छोटे जो घरेलू बेस में जो इंडस्ट्रीज होते हैं, अगरबत्ती बनाना हो, कोयर बनाना हो, या फिर इवन पापड़ वगैरह बनाना हो, आईना बनाना हो, ऐसे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होते हैं. इनका भी अच्छा डेवलपमेंट टूरिज्म के ज़रिए होता है. द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीजेस. टूरिस्ट लोग आकर बहुत ही डिमांड करते हैं वो लोकल एरिया में बना हुआ फूड के लिए और उधर बनाए हुए हैंडी क्राफ्ट्स के लिए वगैरह वगैरह. सो एथनिक वर्ड का मीनिंग होता है रिलेटेड टू स्पेसिफिक रेस और स्पेसिफिक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड. तो वहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ें मिलती है. तो लोग सपोज समझो कि हम कोई एक एरिया में गए, वहाँ के जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन जो होते हैं वो ज़रूर हम लोग लेकर वापस आते हैं. इस तरह इट रिजल्ट्स इन बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस. आर्टिसंस मीन्स जो अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाने वाले, जैसे कुम्हार हुआ, लोहार हुआ, ये सब आर्टिसंस लोग होते हैं. तो लोकल आर्टिसंस का घर का इनकम भी, उनका भी कमाई बढ़ता है. बिजनेस भी अच्छे से होता है. बिजनेस पीपल एंड वेज अर्नर्स. वेज अर्नर्स मीन्स रोज़ के जो पगार, रोज़ का जो दिन का पगार पे चलते हैं जिनका वेजेस, उनका भी लाइफ अच्छा से सेटल हो जाता है. उनका भी कमाई या इनकम का अच्छा एक सोर्स बन जाता है टूरिज्म. डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज अ स्टेट ब्लेस्ड विथ रिच हेरिटेज. द मच एडमायर्ड rocket caves, paintings and sculptures of Ajanta, Verul and Gharapuri, Elephanta. Pilgrim centers like Dehu, Alandi, Jejuri, Pandharpur, Shirdi, Shegaon, Tuljapur, Kolhapur, Nashik, Trembakeshwar, Paitan, Hajimalang, Gurudwara at Nanded, Mount Mary Church in Mumbai, etc. Hill stations like Mahabaleshwar, Panchgani, Khandala, Lonavala, Matheran, Chikaldhara, etc. Dams at Koinanagar, Jaikwadi, Bhatghar, Chandoli, etc. And sanctuaries at Dajipur, Sagareshwar, Tadoba, etc. are among the important tourist centers in Maharashtra. महाराष्ट्र का टूरिस्ट सेंटर्स का नाम हमने देखा. बहुत ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला, एडमायर करने वाले, तारीफ़ के लायक रॉकेट केव से, पेंटिंग से, स्कल्पचर से, अजंता और एलिफेंटा, घारापुरी, वेरुल वगैरह सभी जगह में. और बहुत सारे पिलग्रिम प्लेस हैं, देहू, आलांदी और जजूरी, पंढरपुर वगैरह, शिरडी वगैरह जगह में. और माउंट मेरी वगैरह जगह भी वही. हिल स्टेशन से बहुत सारे हमारे यहाँ पंचगनी है, महाबलेश्वर है, खंडाला वगैरह वगैरह. बहुत सारे डैम्स है, कोयना नगर, जयकवाड़ी वगैरह. ये सभी हमारा महाराष्ट्र का टूरिस्ट सेंटर्स है.
द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन 1975. सो टूरिज्म संभालने के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1975 में, जिसका नाम है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. It helped in the development of tourism in Maharashtra. The corporation has provided facilities of tourist hotels at 47 places. ये कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र में अलग अलग टूरिस्ट सेंटर में 47 टूरिस्ट होटल्स बनाया है. टुगेदर दिस होटल्स कैन अकोमोडेट मोर देन 4000 टूरिस्ट. और ये पूरे होटल्स में कुल मिलाकर कितने टूरिस्ट को एकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि कितने टूरिस्ट को रहने का जगह दे सकता है. इट इज़ गिवन एज 4000 टूरिस्ट. Many private entrepreneurs are also providing hospitality services to tourists. गवर्नमेंट फैसिलिटी के अलावा, गवर्नमेंट के तरफ से जो एक कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया हुआ के अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी, प्राइवेट बिजनेस पर्सन्स भी बहुत सारे होटल्स या रूम्स वगैरह वो अवेलेबल करते हैं. एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स. Bhilar is a village near Mahabaleshwar, which is very proud of natural beauty and sweetness of strawberry. महाबलेश्वर का बहुत ही अच्छा एक विलेज है भिलार, जहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी मिलती है बहुत ही मीठे होते हैं. और ये एरिया भिलार बहुत ही सुंदर एक विलेज है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स. भिलार को विलेज ऑफ बुक्स भी, बुक्स का विलेज ऐसा भी जाना जाता है, पुस्तकांचं गाव. एवरी हाउस होल्ड इन दिस विलेज मेंटेन्स अ लाइब्रेरी ऑफ इट्स ओन फॉर द टूरिस्ट टू एन्जॉय. हर एक घर में, यहाँ पर इस विलेज में हर एक घर में अपना एक लाइब्रेरी उन्होंने मेंटेन किया है ताकि टूरिस्ट लोग अपना रीडिंग एन्जॉय कर सके. Maharashtra state government has implemented this scheme with a view to accelerate the reading culture movement for the reader tourists to enjoy the beauty of Marathi literature enriched by the works of old and new authors and saints. मराठी लिटरेचर के पुराने और नए ऑथर्स के, राइटर्स के और संत लोगों के वगैरह बुक्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जमा हैं ताकि मराठी लिटरेचर को इम्प्रूव कर सके. इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ एक प्लान है ये. इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट. ये जो लाइब्रेरी है, घरेलू लाइब्रेरी, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेक्स्ट हैं, अलग अलग तरीके के बुक्स है. जैसे बायोग्राफीज है, बायोग्राफीज मीन्स किसी का भी जीवन चरित्र, ज़िंदगी का स्टोरी पूरे. ऑटोबायोग्राफी मतलब वो जीवन चरित्र, अगर कोई व्यक्ति खुद अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं तो दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं. फिक्शन मीन्स इमेजिनरी स्टोरीज, पोएट्री, कविताएं. लिटरेचर बाय विमेन, औरतों ने लिखा हुआ बुक्स. लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स, लिटरेचर फॉर किड्स, बच्चों के लिए लिटरेचर. ये सभी कैटेगरी के बुक्स आपको वहाँ पर मिलेगा. इफ़ यू गो टू महाबलेश्वर, मेक इट अ पॉइंट टू विजिट भिलार एज वेल. अगर आप महाबलेश्वर जाओगे कभी तो भिलार जाना ज़रूर भूलना नहीं. You would like to know this. Cultural tourism includes activities like visiting educational institutes of repute. Repute means इज्जतदार या with respect. बहुत ही respectable educational institute visit करना, that is also included in the cultural tourism. Trying to get a glimpse of local culture. Local लोगों का culture के एक झलक लेना. हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, वहाँ का हिस्ट्री और वहाँ का ट्रेडिशन. विजिटिंग हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एट अ प्लेस, कोई एक जगह जाएगा तो वहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करना. ट्राइंग टू अप्रिशिएट द अचीवमेंट्स ऑफ लोकल पीपल, वहाँ के लोकल लोगों को अप्रिशिएट करना, उनका तारीफ़ करना उनके अचीवमेंट्स के लिए. ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन लोकल फेस्टिवल्स ऑफ डांस, म्यूज़िक एक्सेट्रा. अगर आप विजिट करते वक्त वहाँ पर उनका कोई लोकल डांस प्रोग्राम या म्यूज़िक वगैरह हो रहा है तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट होना, तो उनका भी कोऑपरेशन आपको 100% मिल जाएगा. महाबलेश्वर एंड पंचगनी आर हिल स्टेशंस. Thousands of tourists arrive here. These tourists are accompanied by guides who provide relevant information on the sightseeing tour. सो महाबलेश्वर पंचगनी हिल स्टेशन है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं और यहाँ पे गाइडिंग करने वाले लोगों का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टूरिस्ट लोगों को एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहते. वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर कौन से एरिया में जाओगे तो अच्छे साइट सीइंग एरियाज मिलेगा, ये सब
करने के लिए गाइड्स की ज़रूरत रहती है. At some places photographers are present to click nice snaps for the tourist. कोई कोई जगह में आप जाओगे तो फोटोग्राफर्स भी घूमते फिरते रहते हैं. ऑन द स्पॉट फ़ोटो आपको खींच कर मिलेगा, तो आपको अपने याद के लिए रख भी सकते हैं. हॉर्स कीपर्स प्रोवाइड हॉर्सेस फॉर हॉर्स राइड्स एंड हॉर्स कार्ट राइड्स. घोड़े वाले भी रहते हैं, घोड़े का एक सवारी कराने के लिए, या फिर हॉर्स कार्ट रहते हैं, मतलब घोड़ा गाड़ी में भी आप सवारी कर सकते हैं. इट इज़ अ लोकल पीपल who are engaged in these activities and they can earn good money for their services. ये सभी काम में, घोड़ा वगैरह चलाना, ये सब काम में लोकल, उधर के लोकल लोग रहते हैं, वही एरिया में रहने वाले लोग, तो उनका रोजी रोटी का जो सहारा ये टूरिस्ट है. इन शॉर्ट टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड. सच बताया जाएगा तो शॉर्ट में उन लोगों के, उधर रहने वाले लोगों का लाइफ का मेन जो कमाई सिर्फ टूरिज्म के ज़रिए ही होता है.